आफ्टर ACL रिकंस्ट्रक्शन या आफ्टर ACL सर्जरी, ACL लिगामेंट की कोई सर्जरी हुई है, उसके बाद OT से निकलने के बाद, ऑपरेशन थिएटर से निकलने के बाद 0 to 4 वीक तक, यानी जिस दिन आप ऑपरेशन थिएटर से निकले हो उसके बाद से लेके 1 महीने तक आप कौन कौन सी एक्सरसाइज को करें जिससे कि आपके घुटने में और वहाँ की मांसपेशियों में जो लचक है और जो हमारी वीकनेस है और हमारा घुटना में जो हमारी स्टिफनेस जो होती है उसको हम नहीं आने दें, उसको हम कैसे ठीक करें, यही प्रोग्राम आज के इस वीडियो में होने वाला है। तो आप ये 0 to 4 वीक तक जो आफ्टर ACL सर्जरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम मैंने बनाया है, इसको फॉलो करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो एक्सरसाइज करने जाएंगे तो आपको ये बात ज़रूरी है कि आपको कितने सेट करने हैं और कितनी बार करनी है और कैसे करनी है। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। वैसे मैंने तमाम वीडियो आपको YouTube पर बना रखे हैं, लेकिन ये वीडियो आपके लिए कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग फेज से लेके आपने बहुत कम वीडियो देखे होंगे YouTube पर, जो कि मैंने आज अपनी जो मेहनत से लेके मैंने आपको दिखाने की पूरी कोशिश की है। और पूरा प्रोग्राम रहेगा इसका, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा वो कहाँ से देखने को कैसे मिलेगा, कैसे आप करते हैं। तो चलिए आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है मैं ऐसे ही यूजफुल कंटेंट और आपको क्वालिटी वीडियो देता रहता हूं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, हम इसको जो है डिवाइड करते हैं फेसेस में, यानी इसकी एक अवस्थाएं होती हैं रिहेबिलिटेशन की कि कब हमको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो जब हम ICU से बाहर, जब हम ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल के आते हैं, हमें जो वार्ड के अंदर भर्ती किया जाता है, तो उसमें हमको कौन सी एक्सरसाइज करनी है और उसके बाद कितने दिन बाद हमको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ये हम समझ लेते हैं। जनरली हम एक्सरसाइज को कुछ फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला फेज़ होगा 0 to 7 डेज़ तक का, और सेकंड फेज़ हमारा रहेगा 7 to 15 डेज़, यानी कि 7 दिन के बाद से लेकर 15 दिन तक का दूसरा फेज़ रहेगा, और तीसरा फेज़ रहेगा 15 to जो हमारा 4 वीक तक का, यानी कि हमारा 30 दिन तक का, यानी 15 दिन से ऊपर लेके हमारा 30 दिन तक का। ये समय हम जो फेजेस में अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, और इसके आगे तक का भी हम आपको बताएंगे वो कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं फेज़ 1 से। तो जब हम फेज़ 1 में, यानी कि हम आज ही हमारे जैसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए हैं, तो हमको क्या करना है और क्या नहीं। सबसे पहले हम जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं तो हमको हमारा पैर, यानी कि हमको ये जानना भी ज़रूरी कि हमारा पैर मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमको ये भी महसूस करना बहुत ज़रूरी है। तो हम जनरली ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं तो हमको ये पैर का जो है पंजा हिला के देखना है। ये फेज़ 1 में रहेगा, यानी पैर का पंजा हिला के देखना है ऐसे ऐसे करके। और नंबर 2 क्या करना है हमारे लिए, हम जब आते हैं बाहर से तो वहाँ पर दर्द होता है, स्वेलिंग होती है और रेडनेस सी रहती है, तो उसको कम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो जनरली हमें पहले में हमको रहता है पेन मैनेजमेंट और स्वेलिंग मैनेजमेंट को करना। हमारी फेज़ 1 में हम पेन एंड स्वेलिंग मैनेजमेंट को करते हैं, जो कि पेन को और स्वेलिंग को कम करने के लिए हमको आइस क्यूब या आइस पैक लगाने चाहिए। इसे क्रायोथेरेपी भी बोलते हैं। ये 20 मिनट से या 15 मिनट आप इसको ले सकते हैं, दिन में 2 या 3 बार, सुबह दोपहर शाम 3 बार, ठीक है। तो आप मान लीजिए ये घुटना है ACL रिकंस्ट्रक्शन या सर्जरी का, तो इसमें हमको आइस थेरेपी करनी है। तो आइस थेरेपी बोले तो बर्फ़ की सिकाई, ठीक है। तो उससे हमको 20 मिनट तक हमको करनी है, 15 से 20 मिनट तक, और ये हमको 7 डेज़ तक करनी है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, 7 डेज़ तक हमको यही देखना है, और हमको थोड़ा सा ये मूवमेंट करना है, जैसे कि हमारा अंदर ये जो पटेला है, पटेला को मसल्स को स्क्वीज़ करके देखेंगे कि हमारा ऐसे करके पटेला हमको महसूस होगी कि हमारी पटेला की चकनी जो है ऐसे करके चल रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा जो हमारे ACL रिकंस्ट्रक्शन राइट साइड में हुआ है, हो सकता है आपका लेफ़्ट हो
जिसमें भी है आप उस पर आप फोकस कीजिएगा। तो ये वाला लेग जो है, इस लेग में हमारा जो आगे का पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि हम अपने घुटने को थोड़ा बहुत इसके नीचे जो कुछ लगा सकते हैं या फिर पैर के नीचे पिलो को रख सकते हैं, है ना, थोड़ा बहुत इस टाइप से रहे, क्योंकि आप बिल्कुल फ्लैट रखेंगे तो वो भी बिल्कुल बेनिफिट नहीं है उसमें, है ना। थोड़ा बहुत ऐसा रहना भी ज़रूरी है, वरना आपका यहाँ पर घुटना अकड़ जाएगा ज़्यादा और वो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। अब फेज़ सेकंड में चलते हैं। नंबर सेकंड, मतलब 7 दिन तक हमको यही करना है और 7 डेज़ में हमारे बाद, मतलब 15 डेज़ तक, यानी फ़ेज़ 2 में हमको क्या करना है। 15 डेज़ में हमको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करनी है, जो कि हमारे लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास एक टॉवल का रोल ले सकते हैं, या आप अपने जो वार्ड के अंदर अभी हैं या वार्ड से अगर आपको घर रेफ़र कर दिया गया है तो आप ये पिलो को लगा के इस तरह से आपको पैर के नीचे पिलो लगा लेनी है, या फिर जो है आपको टॉवल लगा लेनी है। सॉफ्ट टॉवल या सॉफ्ट पिलो रहेगी वो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। उसको इस टाइप से प्रेस करना है। अब ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी दबा रहे हैं, इसको आराम आराम से प्रेस करना है, नी को नीचे की साइड में और पंजे को इस साइड ऐसे करके साथ में खींचना है। ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, नी के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगी। अब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में बोल रहा हूँ होता क्या है, आप इसके लिए आप आई बटन पे आके भी देख सकते हैं। बाकायदा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में बिना किसी खास मूवमेंट के हम जो है मसल्स की पावर को चेक भी कर पाते हैं, है ना। मसल्स की बिना किसी मूवमेंट के हम मसल्स की एक्सरसाइज कर पाते हैं आइसोमेट्रिक के द्वारा। तो हम इस तरह से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज के कितने सेट करने हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से आपको पहले घुटने को दबाना है, फिर आपको पंजे को पीछे की साइड खींचना है, पंजा आगे से उठना नहीं चाहिए ये इस टाइप से, वरना ये एक्सरसाइज गलत होगी, ठीक है। इस टाइप से ये पंजे को अंदर की साइड खींचना है और यहाँ पर इसको दबाव आना चाहिए। ये रहेगा 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक का होल्ड, ऐसे करके छोड़ देना है। फिर 5 से 10 सेकंड तक का होल्ड करना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे ही दिमाग में काउंट कर लेना है, जरूर नहीं घड़ी को देखना है, और उसके बाद ये छोड़ देना है। फिर हमको एक्सरसाइज करने के लिए घुटने के नीचे हमारे टॉवल को दबाना है, पंजे को इधर को खींचना है, ये वाला इधर को, और ये छोड़ना है। ये हो गई हमारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो हमारे सेकंड फेज़ की। अब हम चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज को करने के लिए हमारे जो पैर का पंजा है ये बेड से थोड़े से बाहर निकाल लेना है और इस तरह से हमको इसको चलाना है ना। पंजे को चलाएंगे, इससे हमारा क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी बनेगा प्रॉपर, और हमारा जो एंकल की जो मोबिलिटी है वो कम नहीं होगी, ठीक है। ऐसे क्लॉक बाई एंटी क्लॉक बाई, ठीक है। ऐसे कुछ इस टाइप से आपको पंजे को चला लेना है ना। 1 से 2 मिनट ऐसे चलाना है इस टाइप से, और बाकी पंजे को ऊपर और नीचे ये करना है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि बहुत ज़्यादा वो भी फ़ायदा पहुंचाएगी। सेकंड फेज़ में हमको एक एक्सरसाइज और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो है हमारे पैर को अबडक्शन मूवमेंट कराना। ये वाला, ये इस टाइप से पैर को दूर ले जाना और इस टाइप से इसको पास में लाना, फिर हमको इस टाइप से इधर को लाना, फिर हमको इधर लाना, फिर अबडक्शन कराना, फिर एडक्शन कराना, यानी पैर को एक पैर की तुलना में दूसरे पैर से दूर ले जाना है और इधर को लाना है। ये एक्सरसाइज में आपको किसी भी तरह का ज़्यादा दर्द नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। अब हम बात करते हैं इसके आगे की एक्सरसाइज की। उसमें आपको क्या करना है, प्रॉपर हमको हल्का सा आपका पैर मुड़ा रहेगा। आप जब सेकंड फेज़ में होंगे तो कई सारे लोगों का पैर इस तरह से घुटना मुड़ा रहता है ना, जैसे मैंने पिलो बताया लगाते हैं, या जब ओटी के बाहर आते हैं तब भी वो इस तरह से हो जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। उसको ठीक करने के लिए भी मैं आपको अभी एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ। वो एक्सरसाइज क्या, बस आपको कुछ करेक्शन करने हैं अपनी लाइफ स्टाइल में। इस तरह से आगे आप चाहे पिलो लगा सकते हैं, या आप यहाँ पर मेरी तरह ये फोम रोलर है इसको भी लगा सकते हैं, और मतलब कोई ऊंची चीज़ हुई उसको ऐसे तरह से घुटना होगा। फिर आपको नीचे की हल्का सा दबाना है, हल्का सा, बहुत फोर्स नहीं लगाना है, ओनली 5 to 10% आपको फोर्स लगाना है। और आप नहीं भी लगाओगे तब भी ये चल जाएगा, ठीक है। आपका पैर
देखेंगे कि ये नॉर्मल सा होने लगेगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सेकंड फेज़ में ही, ठीक है। उसमें हमको क्या करना है, पंजे को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं हम अपने सेकंड फेज़ में ही और इसको नीचे लाते हैं। 45 डिग्री तक हम ऊपर ले जाते हैं और इसको हम नीचे लाते हैं, फिर हम थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, फिर हम इसको नीचे लाते हैं। इसको हमको 20 से 30 काउंट हमको कर लेना, सुबह दोपहर शाम 3 बार करें और जितना कर सकते हो बेस्ट है। ज़्यादा भी नहीं करना कि आपको दर्द बना रहे, इतना करना है जितने को आप सूटेबल समझें। इसके बाद इसको नीचे ले आना है, इसके बाद ऊपर को ले जाना है और 5 सेकंड होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 फिर डाउन, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइज पे, जो कि हमारा होगा थर्ड फेज़। थर्ड फेज़ रहेगा तो 15 से लेके 30 दिन तक का हमारा जो थर्ड फेज़ है। थर्ड फेज़ में हमारे वो एक्सरसाइज रहेंगी जो मैं आपको अब बता रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ी सी एडवांस हो जाती है, बाकी सेम ही रहती हैं, है ना। बस अब थोड़ा सा जो नी बेंडिंग की तरफ भी गौर करेंगे, और ये मैं बिना किसी इक्विपमेंट के आपको भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपको कोई इक्विपमेंट आपको डिवाइस ख़रीदनी है तभी आप कर पाएंगे। इसके अलावा आपको अब जो है अपने घुटने की स्लाइडिंग करना है ना। स्लाइडिंग बोले तो देखो कहीं आप बैठ गए, अभी दिखा रहा हूँ मैं, जैसे मैं अभी पीछे दीवार की सहायता से इस तरह से बैठा हुआ हूँ, मतलब आप स्ट्रेट बैठ जाना। मेरा भी यहाँ बोर्ड लगा हुआ है पीछे, तो मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, है ना। बाकी आप स्ट्रेट बैठना इस टाइप से, ठीक है। अब इस टाइप से आपको अपनी जो है स्लाइडिंग करनी है, ठीक है, ये वाली आपकी। इससे आपका क्या होगा, घुटना जितना मुड़ रहा होगा उससे और ज़्यादा मुड़ेगा और आपका घुटना जाम नहीं होगा। अगर घुटना जाम है तो उसके लिए क्या एक्सरसाइज करनी है, वो वीडियो मैंने आई बटन पे जाके बना रखी है, अब जाके देखिए। आपका घुटना खोलने में पूरी हेल्प करेगी और पूरी टोटली नी बेंडिंग पे एक्सरसाइज है और स्टिफनेस पे, है ना। उसको भी दूर करने के लिए मैंने पहले वीडियो बना रखी है। कम से कम मैंने 150, 200 या 250 वीडियो मैंने बना रखे हैं। पोस्ट ऑपरेटिव या फ्रैक्चर या लिगामेंट इंजरी पे जाके आप आई बटन पे चेक करना, एंड स्क्रीन कार्ड पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से स्लाइडिंग करनी है हमको 30 से 40 बार। ये हमारा थर्ड फेज़ रहेगा, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। बाकायदा आपको घुटने को इस तरह से पकड़ के थोड़ा थोड़ा अंदर भी करना है, जिस तरह से आपका घुटना और अंदर आ सके। हल्की फुल्की यहाँ से बेंडिंग भी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से अंदर की ओर लाना है, गुड और गुड। अब मैं आपको दिखाता हूँ और एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई थी, पंजा चलाने वाली एक्सरसाइज। पंजा चलाते ही रहना है, ये वाला ऐसे ऐसे, ठीक है। क्लॉक बाई, एंटी क्लॉक बाई। और आपके लिए अब एक और बेस्ट एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, वो है आपको पटेला मोबिलाइजेशन। मैं भी यहाँ पर जीन्स पहना हूँ, मैं भी इस वीडियो में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि शायद आपको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती हो, लेकिन मैं इतनी आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि आपको डिफ़िकल्टी होने नहीं दूंगा। मान लीजिए आपके यहाँ पटेला हड्डी है, ये वाली कटोरी या बिलिया जैसे बोलते हैं, चकनी, इसको इस तरह से मोबिलाइज भी करना है ना। इसको ये हमारे थर्ड फेज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, और ऊपर और नीचे करने के लिए इस तरह से इसको मोबिलाइज भी करना है। तो इससे हमारा जो है आगे का और हमारी दिक्कत का जो सामना करना ना पड़े, घुटना हमारा बेंड हो जल्दी और घुटने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ये हमको डेली 5 मिनट करना है, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। तो इसके अलावा अब आपको जो बाकी एक्सरसाइज चल रही थी, अबडक्शन एडक्शन, ये हमको करते रहना है। इसके हमको अब 5-5 या 10-10 जो है हमको रिपीटेशन बढ़ा देने हैं, है ना। हल्के हल्के हम एक्सरसाइज में मतलब बढ़ोतरी करते जाएंगे, जैसे जैसे हम रिहेबिलिटेशन में आगे पहुंचते जाएंगे। इस तरह से हमको आगे एक्सरसाइज करती रहनी है। और ये पैर उठाने वाली थी, ये भी करनी है। और जब हम थर्ड फेज़ में जब आ जाते हैं तो हमको सबसे बेहतर तरीके से एक्सरसाइज करने के लिए अब हमको थोड़ी थोड़ी डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ज़रूर नहीं कर रहा हूँ आप खरीदिए, बस आप बिना किसी डिवाइस के भी कर सकते हो। तब बांध के मैं आपको एक्सरसाइज दिखाता हूँ, ठीक है। और ये वेट मैंने जो 1 kg का बांधा है, और ये 1 kg का बांधने के बाद अब हम जो है SLR करेंगे, स्ट्रेट लेग रेज। तो इसके लिए हम ऐसे लेग को उठाएंगे, फिर नीचे करेंगे, फिर हम ऊपर उठाएंगे, फिर हम नीचे करेंगे। चैनल को सपोर्ट करने के लिए इन QR कोड को UPI, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी चीज़ पर स्कैन करके आप चैनल को कुछ अमाउंट देकर आप सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू। फिर हम ऊपर उठाएंगे, फिर हम नीचे करेंगे। अब क्या होगा, हमारी ये थाइस की मसल्स हैं, हमारी क्वाड्रिसेप, फेमोरल, तो ये सारी हमारी स्ट्रेंथ होंगी।
ठीक है, क्योंकि हमारा पैर पतला ना हो और कमज़ोर हो जाता है, तो उसमें भी ये हेल्प करती है आपकी स्ट्रेंथन के लिए। क्योंकि अब हमारी मांसपेशियाँ वीक हो रही है, रिहेबिलिटेशन में उसको भी इंक्लूड करना है और इसके लिए हमको ये वाला प्रोग्राम करना है। ठीक है, तो बाकी ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, और इस तरह से हमको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। और इसमें हम जब यहाँ पर आते हैं तो हम 5 सेकंड होल्ड भी कर सकते हैं। ये आपकी कैपेसिटी पे निर्भर करता है। आपको 5 सेकंड में कोई दिक्कत नहीं हो रही तो आप 5 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर आप इसको नीचे ले आइएगा। ठीक है, फिर हम इसी एक्सरसाइज को वेट कफ में बांध के इधर करते हैं, इधर करते हैं, फिर हम इधर करते हैं, फिर इधर करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम ये वाली एक्सरसाइज भी करते हैं। एक्सरसाइज सेम ही है, थोड़ा सा पैटर्न हमने बदल दिया जैसे जैसे हमने समय बदला। इसके बाद चलते हैं हम और एक्सरसाइज पे। और एक्सरसाइज बोले तो हम साइड से बैठेंगे और साइड से बैठने के बाद में हम इन एक्सरसाइज को इस तरह से करेंगे। मान लीजिए ये मेरा पैर है और ये वाला मेरा सही पैर है। ठीक है, तो जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो और करने में आसानी रहे। हाथ को यहाँ रखेंगे और इस टाइप से काफ के लिए भी करेंगे। देखो, काफ को, हैमस्ट्रिंग को और हमारी क्वाड्रिसेप्स फीमोरल मसल्स को, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली ये एक्सरसाइज है। इसको भी हम परफॉर्म करेंगे और सेम इसी तरह से इसको 5 सेकंड होल्ड करना है, जिस तरह से अभी मैं आपको बता रहा था। ठीक है, ये हमारे मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी। और इस तरह से अब हमने कर लिया है। अब इसको करने के बाद एक चीज़ और, इसको बिना बांधे भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाला मेरा पैर इधर है और सही वाला मेरा पैर इसके ऊपर है। अब इस वाले पैर से थोड़ा अंदर को फोर्स लगाऊंगा, इससे थोड़ा बाहर को, तो मैं यानी कि पैर मेरा आपको देखने में तो एक सा लगेगा, लेकिन ये आइसोमेट्रिक मूवमेंट होगा। देखिए, ये वाला पैर अंदर की ओर फोर्स लगाएगा इधर को और ये वाला इधर को, तो दोनों में जब हम फोर्स लगाएंगे एक बैरियर एक जगह मिलेगा और उस जगह बैरियर पे हमको पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इस वाली मसल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए, 5 सेकंड देखिए, महसूस करेंगे आप खुद ही अब करेंगे, वरना आपको देखने से तो ऐसा ही लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको महसूस होगा कि वास्तव में ये एक्सरसाइज बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने प्रोटोकॉल में आपको जो चीज़ बताएंगे बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगी। आपने हमारी ये वीडियो कहाँ से देखी है और हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब भी कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो कर लेना। अपना आप ज़रूर बताना मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मनोबल बढ़ता है। इसके अलावा मुझसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप, इन सब में शामिल होने के लिए, कनेक्ट होने के लिए जाइए, ज्वाइन कीजिए वहाँ पर और मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। बाकायदा मैंने इसके आगे का और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है, 0 to 4 वीक तक का प्रोग्राम वाली वीडियो तो यही थी। इसके अलावा मैंने बनाई है 4 to 6 वीक और 6 के बाद हमने 12 वीक और हमने यहाँ तक कि 3 महीने तक कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, 1 साल तक कौन सी एक्सरसाइज करें, उन सभी वीडियो को ये प्लेलिस्ट और आई बटन पे आके चेक कर लेना। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैंने ऐसे ही बहुत सारे तमाम वीडियो 200-250 से वीडियो ज़्यादा बना दिए हैं। बाकायदा फ्रेंड्स, मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ में। तब तक खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और हंसने वाला इमोजी कमेंट सेक्शन में भी कर दिया करो, या मुस्कुराने वाला, जिससे मुझे लगेगा कि आप हेल्थी और फिट हो। तब तक के लिए बाय।